इजराइल टैंक पर हमास का हमला, ड्रोन हमले में इजरायली टैंक तबाह हो गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर इजरायली टैंक पर हमास की ओर से हमला किया गया, ड्रोन से ये हमला किया गया है और इजरायली टैंक इस हमले में तबाह हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल करके एक टैंक को टारगेट किया गया। ये इजरायली टैंक है जिसे ड्रोन के जरिए तबाह कर दिया गया। वीके दत्ता सर, ये ड्रोन का इस्तेमाल कर टैंक को टारगेट किया और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। देखिए, ऐसा है कि ये जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमास को जितना ड्रोन और मिसाइल्स का जो बैकअप है वो ईरान के द्वारा दिया जा रहा है और कुछ ये लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर। इन्होंने अंडरग्राउंड टनलिंग कर रखी है, जहाँ पर इन्होंने पूरा हथियार असला इकट्ठा करके रखा था इतने समय से और उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। अभी मेरा अप्रिसिएशन है कि ये जो कार्रवाई चली है इसका अंत और भी एक्सपैंड होगा, क्योंकि इज़राइल को ज़रूर हमास और ईरान का लिंक पता चलेगा, वो तो पता है, चल ही रहा है, और इज़राइल ईरान के ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगा। इसका जो दायरा है युद्ध का ये बढ़ेगा, ये इधर तक अब सीमित नहीं रहेगा और आगे आगे चल के हमको देखना पड़ेगा कि अभी जो रशिया यूक्रेन के जंग के बाद अभी इज़राइल और ये जो अरबिक नेशंस हैं या तुर्किया है, ये कौन लोग इनकी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और ये जो आपने पहले भी बोला था कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का शंखनाद है, कुछ कह नहीं सकते आप। कोई भी चिंगाड़ी अगर आप पहले भी देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक अलग प्रकार की चिंगाड़ी जो मेन मुद्दे से हट के शुरू होती है वो एक बड़ी आग के अंदर फैल जाती है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये लोकलाइज रहे और इज़राइल अपना जो बदला लेना चाहे ले पाए, और टेररिस्ट अटैक का कोई भी मुल्क सपोर्ट नहीं करेगा। ये टोटल टेररिस्ट अटैक है। हमास द्वारा सिविलियन मारे गए, उन्होंने सरप्राइज अटैक करके सिविलियन टारगेट्स करे, 7000 इन्होंने मिसाइलें जो रॉकेट छोड़े हैं सिविलियन इलाकों में। तो ये टेररिस्ट अटैक से कोई छोटा काम नहीं है, ये बिल्कुल 100% एक टेररिस्ट अटैक है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, ये टेररिस्ट अटैक है। इस बीच अगली बड़ी खबर, हमास पर इजराइल का जबरदस्त पलटवार देखा गया। हमास के 17 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, 4 सैन्य मुख्यालयों पर भी इजराइल की ओर से अटैक किया गया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है और इसी कड़ी में हमास के 17 सैन्य ठिकानों पर हमला बोला गया। 4 सैन्य मुख्यालयों पर यानी हेडक्वार्टर्स पर भी इजराइल का अटैक हुआ। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर हमास के 17 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए, उन पर हमला बोला गया। 4 सैन्य मुख्यालयों को भी इजराइल की ओर से टारगेट किया गया। सुमित, जैसा कि कहा जा रहा था वैसा ही अब होता हुआ दिख भी रहा है। बिल्कुल, और अभी ये कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर भी इजराइल की जो आईडीएफ है वो उसकी प्रेजेंस है। उन्होंने कई लाइव यानी कई जो हमास के आतंकी है उनको भी गिरफ्तार किया है, पकड़ के इजराइल लेकर आए, क्योंकि वो जानना ये चाहते हैं कि आखिरकार अभी क्या मौजूदा हालात हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर हमास काम कर रहा था और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर वो और घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं इजराइल की जो एजेंसीज है और इनको ये जानना है कि आखिरकार इसको एग्जीक्यूट कराने के पीछे किस तरीके की काम किए गए, क्या स्ट्रैटेजीज थी, ये सारी चीजें हैं। और हमास ने अभी भी मोटे तौर पर अगर आप देखें ग्राउंड फोर्सेस को सबसे ज्यादा इन इलाकों में लगा रखा है, क्योंकि 23 किलोमीटर का जो ये पूरा एरिया है इसके अंदर स्पेशल यूनिट्स लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, डे एंड नाइट ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने ज्यादा ये आतंकी हैं इनको कैप्चर किया जा सके। बिल्कुल, और देखिए इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर हमास के हमले की नाटो ने भी निंदा की है। रूस ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच सीज फायर की अपील की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो रशिया ने भी इजराइल फिलिस्तीन के बीच सीज फायर की अपील की है और उधर नाटो की ओर से भी जो हमास ने हमला किया है उसकी निंदा की गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, रशिया ने भी इजराइल फिलिस्तीन के बीच सीज फायर की अपील की है, तो नाटो ने हमास की ओर से इजराइल पर जो हमला किया गया है उसकी निंदा की है।
एक और बड़ी खबर आपके सामने, फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कब्जे में कई सारे टैंक्स को ले लिया है। इजराइल के कई टैंक कब्जे में ले लिए गए हैं। तो ये लड़ाके एक एक कर कई सारे टैंक्स को अपने कब्जे में लेते हुए, और ये तस्वीरें परेशान कर देने वाली। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आपको याद नहीं आता कि जब काबुल में तालिबानियों ने अपना कब्जा किया था और वो अमेरिकी टैंक और दूसरे हथियारों पर कब्जा कर रहे थे, ठीक उसी तरीके का मंजर है। उसी तरीके के वीडियो बनाकर भी दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि देखिए इजराइल की ताकत को, इजराइल के प्राइड को, इजराइल के तमाम टैंक और दूसरे हथियारों को किस तरह से अमेरिका खुद छोड़कर गया था अफगानिस्तान की जमीन, और अपने जितने ज्यादा इक्विपमेंट थे सबको बर्बाद कर गया था। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी सबको बर्बाद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर छोड़ के भी नहीं जा पाए क्योंकि उतना मौका भी नहीं मिला। हमने दिखाया कि मिलिट्री बेस पर कितने इजरायली सैनिक मारे गए। और देखिए इस बीच अगली बड़ी खबर जल्दी से हम रुक करने जा रहे हैं, जहां पर हमास ने हमले का ताजा वीडियो जारी किया है। इजराइल मिलिट्री बेस के भीतर होने का दावा किया जा रहा है हमास की ओर से। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर हमास ने ही ये वीडियो जारी किया है। ये इजराइल के मिलिट्री बेस के अंदर होने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल प्रतिमा, जो बात अभी मैं और सुमित चर्चा कर रहे थे आपको कि देखिए इजराइल के मिलिट्री बेस के अंदर हमास के लड़ाके घुसे और उन्होंने फिर टैंकों पर कब्जा किया। फिर वो अंदर जाते हैं, अंदर में बैरक में इजरायली सैनिक मौजूद हैं, उनको वो मारते हैं। वहां पर 8-10 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की बॉडी वहां पर दिखाई देते हैं और उसके बाद पूरे बेस पर वो बहुत देर तक वहां पर रहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से इजरायली बेस पर जाकर उनको कब्जा करना, उनके हथियारों को कब्जा करना और फिर वहां पर मौजूद सभी सैनिकों को मार देना। ये दरअसल इन्होंने सीक्वेंसिंग की है कि किस तरीके से ये वही पैरामोटर्स नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है, किस तरीके से बेसिस में घुसे और कौन कौन से इलाके को कैप्चर किया। देखिए हमास ये चाहता है कि इन पिक्चर्स को दुनिया भर में दिखाया जा सके ताकि इजराइल की जो इमेज बनी है कई दशकों से उसको भी टारगेट किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि हमास भी पावरफुल हो चुका है। प्रतिमा, ये साफ तौर पर वही वीडियो है, एक तरीके से पैरामोटर्स का इस्तेमाल किया गया, जहां पर जैसा कि हम बता रहे थे कि इनके हाथों में बंदूकें भी हैं। साफ तौर पर यहां 2 लोग एक पैरामोटर पर सवार नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, और उसके बाद नजर आता है ये किस तरीके से उतर रहे हैं और उसके बाद आगे का वीडियो नजर आता है। एक बार इसको जरा समझाएं अपने दर्शकों को। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये जैसे ही सुबह में यानी कि भारतीय समयानुसार सुबह के 9 बजे से ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले सारे जो हमास के लड़ाके थे वो पैरामोटर्स के जरिए यहाँ पर आते हैं इजराइल की टेरिटरी में, और फिर उनका साथ देने के लिए जो दूसरे और लोग फेंसिंग को तोड़कर बाहर आते हैं, इन सब ने मिलकर इजराइल के मिलिट्री बेस पर अटैक किया। उस मिलिट्री बेस के अंदर वो घुसते हैं, वहां पर दर्जन भर से अधिक इजरायली सैनिकों को मारते हैं। ये जो टैंकों की तस्वीर आप देख रहे हैं, उस मिलिट्री बेस पर जो टैंक मौजूद थे उन सबको कब्जा करता है, जिसमें से एक टैंक को हमने देखा किस तरह से वो ले जाकर गाजा पट्टी में ले जाते हैं और आग लगा देते हैं। तो ये पूरी सीक्वेंसिंग है हमास के आने की और यहाँ से वापस गाजा पट्टी तक जाने की, और इस दरमियान वो तबाही मचाने की। वो पूरा सीक्वेंसिंग का वीडियो इस वक्त TV9 पर हमारे दुनिया भर के दर्शक देख रहे हैं। तो ये देखिए हैरान कर देने वाली तस्वीरें वापस आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ आतंकी आपको बाइक पर सवार भी नजर आ रहे हैं, और ये 6 तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हम रख रहे हैं कि कौन कौन से जरियों को इस्तेमाल किया गया और फिर इजराइल के अलग अलग इलाकों में दाखिल हुआ गया। समंदर, पैराशूट, ड्रोन, रॉकेट, पैदल, गाड़ी, इन तमाम रास्तों को इस्तेमाल कर ये दाखिल हुए और इजराइल के अलग अलग इलाकों को टारगेट किया गया। इस बीच ये तमाम तस्वीरें आपके सामने